हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं सीबीएसई बोर्ड का यूज के बारे में बताया। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का किस प्रकार आप यूज का प्रयोग करके एक ट्रांसलेशन अनुवाद करेंगे। आपको बताया था यूज ऑफ बिसाइड्स का किस प्रकार आप प्रयोग करके एक वाक्य को अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। जो इसके बाद आपका यूज है यूज ऑफ मस्ट का। यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग करके कैसे आप अनुवाद करेंगे। जो आपका अगले यूज है यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट का मतलब होता है अवश्य का प्रयोग। अवश्य का प्रयोग। यूज ऑफ बिसाइड्स। यूज ऑफ मस्ट का जो आप मतलब होता है अवश्य का प्रयोग। यूज ऑफ मस्ट का किस प्रकार आप प्रयोग करके अनुवाद करेंगे। यूज ऑफ मस्ट का जो हिंट होता है, हिंट जिसे पहचान कहते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में अवश्य ना चाहिए। अवश्य ना चाहिए। नी चाहिए। ने चाहिए। इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। जो यूज ऑफ मस्ट का हिंट होता है हिंदी के वाक्यों का अंत में अवश्य ना चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए, अवश्य ने चाहिए इत्यादि सब आते हैं। यूज ऑफ मस्ट का हिंट होता है। यूज ऑफ मस्ट का जो रूल होता है, जिसे नियम कहते हैं। जो फर्स्ट रूल होता है आपका यूज ऑफ मस्ट का अर्थ यूज ऑफ मस्ट का अर्थ यूज ऑफ मस्ट का अर्थ अवश्य होता है। अवश्य होता है। जो सेकेंड रूल होता है यूज ऑफ मस्ट का, जो सेकेंड रूल होता है यूज ऑफ मस्ट में नैतिक कर्तव्य मजबूरी का भाव प्रकट होता है। का भाव प्रकट होता है। यूज ऑफ मस्ट का जो हिंट होता है, यूज ऑफ मस्ट का अर्थ अवश्य होता है। यूज ऑफ मस्ट में नैतिक कर्तव्य मजबूरी का भाव प्रकट होता है। जो रूल नंबर 3 होता है यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग
सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जो आपका यूज ऑफ मस्ट का हिंट होता है, यूज ऑफ मस्ट का मतलब जो होता है अवश्य का प्रयोग। यूज ऑफ मस्ट का जो हिंट होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में अवश्य ना चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए, अवश्य ने चाहिए इत्यादि शब्द आते हैं। ये यूज ऑफ मस्ट का हिंट होता है। जो यूज ऑफ मस्ट का रूल होता है, यूज ऑफ मस्ट का अर्थ अवश्य होता है। जो आपका रूल नंबर सेकंड होता है, यूज ऑफ मस्ट में नैतिक कर्तव्य मजबूरी का भाव प्रकट होता है। जो रूल थर्ड होता है आपका, यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया। का मतलब जो यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग होता है सभी सब्जेक्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ उनका मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। इसमें अवश्य शब्द संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ मस्ट है, जो और ना चाहिए भी संकेत कर रहा है। अवश्य और ना चाहिए संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ मस्ट का यह सेंटेंस है जो इसका अनुवाद हो जाएगा हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। इसमें आपका सब्जेक्ट आपका हमें बता वी, उसके बाद अवश्य ना चाहिए होगा मस्ट, मेन वर्ब का पीना, पीना को होता है ड्रिंक, अ वाटर। हमें पानी अवश्य पीना चाहिए, वी मस्ट ड्रिंक अ वाटर। यह आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में जो अनुवाद होता है वी मस्ट ड्रिंक अ वाटर। जैसे दूसरा एग्जांपल, यूज ऑफ मस्ट का 3 सेंटेंस में प्रयोग होता है। जो फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपका सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस, जो आपका थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है? जो फर्स्ट सेंटेंस होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार अनुवाद किया जाता है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज ऑफ मस्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसे किताब अवश्य पढ़ना चाहिए।
उसे किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें आपका अवश्य शब्द और ना चाहिए शब्द संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ मस्ट का है। और ये आपको जिसमें नहीं शब्द और क्या शब्द का प्रयोग ना हुआ वही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो उसे किताब अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य शब्द और ना चाहिए संकेत करके यूज ऑफ मस्ट है। जो इसमें आपका सब्जेक्ट है उसे को ही, उसके बाद अवश्य ना चाहिए हो जाएगा मस्ट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट जो आपको मेन वर्ब है पढ़ना को होता है रीड। जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका अ बुक। इस प्रकार जो इसका अनुवाद हो जाएगा ही मस्ट रीड अ बुक। जैसे दूसरा एग्जांपल, हमें साइकिल अवश्य चलाना चाहिए। हमें साइकिल अवश्य चलाना चाहिए। इसमें भी आपका अवश्य शब्द ना चाहिए संकेत करा कि यूज ऑफ मस्ट है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है हमें को वी, अवश्य ना चाहिए हो जाएगा मस्ट, चलाना हो जाएगा आपका ड्राइव। उसका जो आपका ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड है वो आपका साइकिल तो हो जाएगा अ साइकिल। जो इसका अनुवाद हो जाएगा हमें साइकिल अवश्य चलाना चाहिए तो वी मस्ट ड्राइव अ साइकिल। जैसे तीसरा एग्जांपल, तुम्हें पतंग अवश्य उड़ाना चाहिए। तुम्हें पतंग अवश्य उड़ाना चाहिए। इसमें जो आपका वाक्य दिया गया इसमें अवश्य और ना चाहिए संकेत कर रखिए यूज ऑफ मस्ट है। और क्या शब्द और नहीं शब्द का यूज नहीं होता आपको हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है तुम्हें होता है यू, अवश्य ना चाहिए हो जाएगा मस्ट। उसका मेन वर्ब का जो फर्स्ट उड़ाना है उड़ाना को फ्लाई अ काइट। इस प्रकार का आपका अनुवाद हो जाएगा यू मस्ट फ्लाई अ काइट। ये यूज ऑफ मस्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। जो दूसरा सेंटेंस होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ मस्ट का कैसे अनुवाद किया जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, उसे पत्र अवश्य नहीं लिखना चाहिए। उसे पत्र अवश्य नहीं लिखना चाहिए। उसे पत्र अवश्य नहीं लिखना चाहिए। इसमें नहीं शब्द संकेत कर रखे ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का अवश्य ना चाहिए संकेत कर रखे यूज ऑफ मस्ट का आपका वाक्य दिया गया जिसका अनुवाद हो जाएगा ही मस्ट
नॉट, लिखना हो जाएगा मेन वर्ब का जो लिखना है आपका राइट अ लेटर। जैसे दूसरा एग्जांपल, हमें फल नहीं खरीदना चाहिए। हमें फल अवश्य नहीं खरीदना चाहिए। हमें फल अवश्य नहीं खरीदना चाहिए, इसमें भी आपको नहीं शब्द संकेत करा कि आपका नेगेटिव सेंटेंस का है, अवश्य ना चाहिए संकेत करा कि ये आपका यूज ऑफ मस्ट का है, जिसका अनुवाद हो जाएगा वी मस्ट नॉट, जो आपका मेन वर्ब खरीदना, खरीदना को तो बाई द फ्रूट्स, द फ्रूट, ये आप हो गया। इस कैसे आप यूज ऑफ मस्ट का नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। जो तीसरा सेंटेंस होता आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो तीसरा सेंटेंस होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है यूज ऑफ मस्ट का। मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल क्या उसे घर अवश्य जाना चाहिए। क्या उसे घर अवश्य जाना चाहिए, जो इसका अनुवाद हो जाएगा। इसमें आपका सर्वप्रथम आपका सब्जेक्ट यूज का यूज आप मस्ट का यूज करेंगे तो हो जाएगा मस्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसे हो जाएगा ही, मेन वर्ब जो आपका जाना है हो जाएगा गो टू होम। जैसे दूसरा एग्जांपल, क्या हमें किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या हमें किताब अवश्य पढ़ना चाहिए, इसमें आपका अवश्य ना चाहिए संकेत कर रखे या यूज ऑफ मस्ट का सेंटेंस दिया गया है। क्या शब्द संकेत कर रखे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो इसका अनुवाद हो जाएगा मस्ट वी, जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का पढ़ना को होता है रीड अ बुक। इस प्रकार का आपका यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ मस्ट का जो हिंट होता है आपका, जिसमें अवश्य ना चाहिए, नी चाहिए और ने चाहिए का प्रयोग हुआ हो, आपको जाएगा यूज ऑफ मस्ट का।
यूज ऑफ मस्ट में यदि नैतिक कर्तव्य का भाव प्रकट हो तो यूज ऑफ मस्ट का होता है। यूज ऑफ मस्ट में 3 सेंटेंस का प्रयोग होता है। जो फर्स्ट आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है और निगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार का अनुवाद किया जाता है। जो तीसरा आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको होगा यूज के बारे में, यूज ऑफ इन इंस्टीड ऑफ, थैंक्स फॉर यू।